भाई ये टीम तो प्रीमियर लीग फिर से जीत के मानेगी। तो सारे ही लिवरपूल फैंस को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम भाई कि 2025-26 सीजन लिवरपूल का कैसे जाने वाला है। साल का यूसीएल का एक छोटा सा रिकैप करेंगे जहां पर तुम्हें एकदम दिल एकदम बीच में से तुम्हारा चूर पूर हो गया था। इतनी डिस्पाइट ऑफ इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे तुम क्वाड्रपल की रेस से प्रीमियर लीग तक ही सीमित रह गए। लेकिन सारे ही हार्ट ब्रेक्स को हटा दो। द लेटेस्ट न्यूज विच यू हैव इज द ब्लॉकबस्टर साइन-इन्स विद द पोटेंशियली प्रीमियर लीग एंड यूरोपियन विनिंग स्क्वाड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक दो और साइड में ना एक घंटी बनी होगी प्यारी सी क्यूट सी, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही वॉच अलॉन्ग्स, प्रीव्यूज, टैक्टिकल डिस्कशंस एंड बाकी क्रिएटर्स को बुला बुला के बढ़िया डिस्कशंस हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 2024-25 सीजन, जो तुम्हारे लिए, जो सारे लिवरपूल फैंस के लिए, द रेड्स के लिए एकदम रोलर कोस्टर राइड था। तुम्हारा नया मैनेजर आता है आर्ने स्लॉट, तुम क्वाड्रपल की रेस में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। किसी को नहीं लगा था कि एक मैनेजर जर्गन क्लॉप के जाने के बाद इतना बेहतरीन लिवरपूल को लेकर चला जाए, बट वो हुआ। लेकिन फिर ऐसा भी कुछ हुआ जहां पर तुम्हारे हुए कि भाई ये तो अच्छा उतर गया। एंड फाइनली तुमने 20th प्रीमियर लीग टाइटल को लिफ्ट किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की 20 विनिंग्स प्रीमियर लीग टाइटल को स्टैट को मैच किया। मोहम्मद साला ने एकदम फिर से हर बार की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 29 गोल दिए और 18 असिस्ट। एंड द रेड्स, द लिवरपूल ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि जो भी अवे गेम खेला वहां पर एटलीस्ट एक गोल तो मारा ही है। लेकिन चैंपियंस लीग तुम बेचारों के लिए दर्दनाक हो गई। एंड आई गेस दिस वाज द मोमेंट जहां लिवरपूल को पता चल गया कि अब उन्हें क्या बेचना है, क्या खरीदना है। क्योंकि तुमने इवेंचुअली प्रीमियर लीग तो टाइटल उठा ही लिया था, तो तुम्हारे फैंस तुमसे इतना नाराज भी नहीं थे कि ठीक है भाई तुमने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, तुम बहुत अच्छा जा रहे थे, बट एक पीक फॉर्म को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना उतना ही डिफिकल्ट होता है, जो शायद ला लीगा में बार्सिलोना ने करा अपने थ्रू आउट द कैंपेन और लिवरपूल नहीं कर पाई। और जो क्या बेचना है और क्या खरीदने वाली पॉलिसी है ना, वहां पर हम बात करना चाहेंगे कि न्यू मैडनेस जो ट्रांसफॉर्म हुई है, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिवरपूल, जो आर्ने स्लॉट ने इस बार फाइनली आते ही बोला कि ओए ये बंदे चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा फ्लोरियन विर्ट्ज। 150 मिलियन यूरोस, पाउंड्स, व्हाटएवर इज इट, उसको बाय करा गया। और भाई वो एक ऐसा मैजिकल मिडफील्डर है जो लेवरक्यूसन में बहुत तगड़ा खेला, जिसने बुंदेसलीगा में आकर मतलब ये चीजें दिखाई ज़ाबी अलोंसो के एरा की वजह से वो इतना शाइन कर पाया। एंड यस, फाइनली ही इज ऑन टू द वे कि अब वो यूरोप में अपना नाम ना ऐसे बेहतरीन तरीके से लिखने वाला है। दूसरा बंदा है बायर लेवरक्यूसन की ही दूसरी साइनिंग, जेरेमी फ्रिम्पोंग। भाई वो ऐसा राइट बैक है जो इतनी प्यारी तरीके से ओवरलैप करता है, जो जाना ही ओवरलैपिंग की वजह से जाता है। तो अगर ट्रेंट नहीं तो फ्रिम्पोंग ही सही। और फ्रिम्पोंग कहीं ना कहीं लिवरपूल वाले भी कह रहे हैं, आर्ने स्लॉट भी यही कह रहा है कि भाई हमने साइन इन करी ही इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेटर है। वो जो हमें ओवरलैप्स शायद एक एज एन अटैकिंग बंदा जो आर्ने स्लॉट देख रहा था, जो शायद आर्नोल्ड नहीं है, तो वो फ्रिम्पोंग वो कमी पूरी करता है। अब देखो, वैसे तो लिवरपूल का जो अटैक है ना, उस पर कहीं ना कहीं थोड़े डाउट्स उठ रहे थे, लेकिन अब एक्टिके के आने के बाद मेरे को कि भाई डन है, अब डन एंड डस्टेड है। वो बंदा एकदम यंग बंदा स्ट्राइकर उठा लिया तुमने जो फॉर्म में है, नो डाउट। ठीक है, तुम्हारे पास अब गैप को भी एक तरफ से है, नूनेस तुम्हारा अल हिलाल निकल चुका है, यू हैव साला फ्रॉम द राइट विंग। माइलोस कर्किस को भी लेफ्ट बैक से साइन किया गया है कि भाई एकदम यंग टैलेंट है, फुल एनर्जी के साथ आएगा एंड लिवरपूल के लिए बहुत प्रॉमिसिंग आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। एरी विलियम्स भी एक बैकअप कीपर है जो आराम से बैठे हुए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ले लो अपना टाइम, बस मुझे थोड़े से मिनट दे देना खेलने के लिए। एंड दिस ऑल डिमांडिंग जो एकदम कंबाइंड साइन इन्स करी गई है, यहाँ पर हमें बैलेंस भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्रिएटिविटी भी है और यहाँ पर स्पीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी लिवरपूल फैन, जो मानते हैं कि भाई सलाह के साथ साथ अगर उसके ही हैंडल करने वाले बंदे मिल जाए, उसकी स्पीड के साथ ट्रांजिशन करने वाले बंदे मिल जाए, तो और क्या चाहिए। तो वो तो जरूर से आ चुकी। अभी की प्लेयर्स साइन तो हो गए हैं, लेकिन ये टीम की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली ही बात करना चाहूंगा द किंग फॉर लिवरपूल, द लेजेंडरी प्लेयर फॉर लिवरपूल, जो उस एरा को, उस स्टेटस को टच कर गया है, दैट इज मोहम्मद साला। उसकी पीक परफॉर्मेंस ना लिवरपूल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको वो हर बार सर्टेनिटी के साथ एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट होके देनी पड़ेगी, क्योंकि जहां वो डेड हुआ, राइट विंग लिवरपूल का खत्म है, फ्रिम्पोंग का ओवरलैप करने का फायदा नहीं होगा। फिर आते हैं हमारे पास द रेजिस्ता, द वन, द मैजिकल मिडफील्डर जो लिवरपूल के लिए साबित होने वाला है, दैट इज फ्लोरियन विर्ट्ज। उस बंदे का बॉल को ट्रांजिशन करना फ्रॉम डिफेंस टू अटैक इज समथिंग जो लिवरपूल चाहती है कि हो। तुम्हें देखने को मिलेगा प्रीमियर लीग में एक
ऐसा मिडफील्डर जो एक पिवट की तरह भी काम कर रहा है, जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी जानता है और जो साथ ही साथ अटैक एंड डिफेंस दोनों तरफ संभाल सकता है। राइट विंग से मिलता है हमें जेरेमी फ्रिम्पोंग, जो एकदम ओवरलैप्स के लिए जाना जाता है। मोहम्मद साला जब कट इन करेगा तो राइट से वो एक डिफेंडर को अपने साथ लेके जा सकता है, प्लस वहां साथ ही साथ जिस हिसाब से वो असिस्ट बनाते आया है लेवरक्यूसन के लिए, तो एक डिफेंडर इतना प्रॉमिसिंग अटैकिंग कंट्रीब्यूशन दे दे तो किसी भी टीम को और क्या चाहिए। एंड एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट तुम एक गोल ज्यादा मारो लेकिन जीत के आओ, +3 पॉइंट्स लेके आओ। बॉल अपने पास रखकर कुछ नहीं मिलने वाला। एकितिके एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्ट्राइकर है, न्यू टैलेंट है, यंग टैलेंट है मैं बोलूंगा, और वो यंग टैलेंट जिस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है और आर्ने स्लॉट ने उसको कुछ तो सोच के ही बुलाया होगा, और जिस हिसाब से उसके स्टैट्स रहे हैं अपनी लीग के अंदर, तो जस्ट होल्ड अप, फिनिशिंग में कमाल एकितिके दिखा देगा। अब अगर मिडफील्ड की बात कर ही रहे हैं तो फ्लोरियन रिट्ज के अलावा जो और बेहतरीन मिडफील्डर्स हैं ऑलरेडी, दैट इज एलेक्स मैकलिस्टर एंड डोमिनिक जोबोस्लाई। ये दोनों ना मिडफील्ड के डिफेंसिव एंड अटैकिंगली दोनों के ही इंजन है। अगर फ्लोरियन रिट्ज अभी टीम में एकदम से कोप अप नहीं भी कर पाएगा तो भी ये दोनों खेल सकते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और बैलेंस और क्रिएटिविटी ये मिडफील्ड के लिए, ये लिवरपूल के पूरे मैच के लिए इंश्योर कर सकते हैं। और अब डिफेंस लाइनअप की बात करें तो वैन डाइक कोनाटे का एक सॉलिड डुओ सेटअप हो चुका है। लेफ्ट से करके खेलेगा, राइट से फ्रिम्पोंग हो गया, गोलकीपर सेट है। अब लिवरपूल को बस कैंपेन शुरू करनी है और फोड़ना है। एंड साथ ही साथ अगर बात करूं यूथ स्टार्स के बारे में तो हावर एलियट, कर्टिन्स जोन्स, ये दोनों एक बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है जो आगे भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रूफ होने वाले हैं लिवरपूल के लिए। और जो स्क्वाड डेप्थ एक टीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्राइसिस जब होती है, इंजरी क्राइसिस जब आते हैं कि भाई कौन सा टीम प्लेयर को रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वहां पर ये दोनों एकदम टिक मार्क है भाई, बकेट लिस्ट टिक है कि ये तो सेट बैठेंगे। अब भाई बहुत बातें हो गई, अब बात बता दो सिस्टम कैसे होने वाला है। आर्ने स्लॉट कौन सी फॉर्मेशन से खिलाने वाला है। तो भाई आर्ने स्लॉट एक ही चीज पे फोकस करता है, और मैं ना ये सारी वीडियोस बनाते बनाते एक ही चीज फोकस कर पा रहा हूं कि सारे ही कोचेस, सारे ही मैनेजर्स, सारी ही टीमें एक ही चीज पे फोकस कर रही है, दैट इज हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। फैक्टर एक ही है, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। तुम्हें बॉल मिले, हाई इंटेंसिटी, तुम्हारे पास बॉल ना हो, हाई प्रेस, तुम पागल हो जाओ, तुम दौड़ते जाओ, 90 मिनट में अपने घुटने खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वाड डेप्थ बैठी है, तुम हाई इंटेंसिटी पे जाओ। टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी 100%, तुम्हें वहां देखने वाला है एकदम बैलेंस, एक क्रिएटिविटी एंड स्पीड इन 4-3-3 फॉर्मेशन, एंड समटाइम्स मिड गेम एडजस्टमेंट्स जो आर्ने स्लॉट बहुत आसानी से करता है, दैट इज 3-4-3 भी जब लिवरपूल मिडफील्ड डोमिनेंस दिखाना चाहती है, प्लस डिफेंसिवली भी वो उतना ही कवर करती है। ट्रांजिशंस बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग, एकदम फास्ट होने वाले हैं। रिएक्शन टाइम 1 सेकंड से भी कम का देखने को मिलेगा। जैसे ही दूसरे टीम के पास बॉल पहुंची, प्रेस, जैसे ही तुम्हारे पास बॉल मिली, पास टू फ्लोरियन रिट्ज और टू मैकलिस्टर, साइड से भागेगा साला, फ्रिम्पोंग, आगे मिल रहा है तुम्हें एकितिके, तुम्हें और क्या चाहिए। एंड जितने भी सेट पीसेस रहेंगे वहां पर तुम्हें मैकलिस्टर या सोबोस्लाई ही देखने को मिलेगा, जो या तो असिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे या अपनी कुछ खिचड़ी पका के 1-2 टच लेके वहीं से शॉट लेते हुए दिखेंगे। अब ये सारी जितनी भी खिचड़ी बन रही है ना लिवरपूल के, यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो एकदम प्यारा लिंकअप देखने को मिलेगा जेरेमी फ्रिम्पोंग और फ्लोरियन रिट्ज का। जब एकदम से ओवरलैप रन पे फ्रिम्पोंग को एकदम से बॉल डालेगा ना रिट्ज, तब पता चलेगा भाई ये क्या हुआ। और एकदम से एकितिके को जब बॉल एकदम उसके सर पे मिल रही हो, एकितिके सरप्राइज्ड कि ब्रो व्हाट द इफ इज हैपनिंग, दिस इज फुटबॉल। तो भाई मैं सारे लिवरपूल फैन से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्रिएटिविटी और स्पीड और बैलेंस और जितनी भी 100 चीजें, टेक्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, अटैकिंग डुओ हो गया, डिफेंसिव स्टेबिलिटी देख लो, सारा कुछ लिवरपूल इस बार रखता है। तो अगर मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, यूनाइटेड, क्या ही नाम ले दिया, बट स्टिल अगर ये सारी टीमें तुम्हें इनके नीचे देखने को मिलेगी ना बाय द एंड ऑफ द सीजन, तो सरप्राइज मत होना। तो भाई फाइनली मेरे थॉट्स तो यही है कि क्या लिवरपूल अपने जगरनॉट को यूरोप में लेके जा पाएगा? क्या प्रीमियर लीग तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे? क्या तुम्हें लगता है चैंपियंस लीग से लेके काराबाओ, एफए, जितने भी सारे कप्स है, क्या लिवरपूल वो फोकस कर रही है कि हम 6 ट्रिपल या ट्रेबल उठाएं? और अपनी उम्दा बॉलर्स का उपयोग करते हुए मुझे जरूर बताना कि क्या मोहम्मद साला की पीक परफॉर्मेंस इस सीजन मेंटेन रहेगी? अगर नहीं रही तो क्या लॉस होने वाला है लिवरपूल को? क्या उनके पास वो स्क्वाड डेप्थ है कि साला को बीच बीच में रिप्लेस करें? बिकॉज एज फार आई नो मोहम्मद साला नहीं है तो लिवरपूल नहीं है।